मंगल पांडे भी शामिल हुए। इस बैठक में चुनाव समिति के अन्य सदस्यों ने भी शिरकत की। बैठक में झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के 13 प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। बैठक के बाद झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि सूची तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया गया है। माना ये जा रहा है कि उम्मीदवारों को लेकर आज लिस्ट जारी किया जा सकता है। रांची और खूंटी की सीटों को लेकर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। झारखंड में अब तक ना तो एनडीए ने और न ही महागठबंधन ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि जल्द ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के नाम का झारखंड को इंतजार। झारखंड में महागठबंधन जहां सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं कर सका है, वहीं बीजेपी आजसू गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है और अब प्रत्याशियों के नाम के ऐलान का इंतजार हो रहा है। दिल्ली में शुक्रवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की और माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग चुकी है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने इस पर जहां कोई टिप्पणी नहीं की, वहीं झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। घोषणा होगी चरण के हिसाब से, या हो सकता है एक ही बार घोषणा हो जाए। तो बहरहाल अगले 3-4 दिनों के अंदर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि झारखंड के लिए सारे सीटों की घोषणा हो जाएगी। देखिए, मैंने कहा ना, हमारा कांग्रेस का सेटअप नहीं है जहां राजा ने कह दिया बस वही होता है। हमारे यहाँ कैंडिडेट के इंडिविजुअल मेरिट्स को देखा जाता है, उसके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसके बाद सारी चीज़ों को जोड़कर फिर उसके बाद टिकट पे फैसला लिया जाता है बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से। तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बेस्ट निर्णय है वो लेगी। इधर महागठबंधन ऑल इज वेल की बात दोहरा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव की माने तो 24 मार्च को शिबू सोरेन की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता कर न सिर्फ सीट शेयरिंग बल्कि प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाएगी। संभावनाएं हैं, जिस तरह से 24 का डेट का भी हेमंत सोरेन जी ने कहा था, अनाउंसमेंट किया था। इसके पहले भी बातें हुई थी 19 तारीख को लेकर के, लेकिन बहुत जल्द मैं समझता हूं कि ये अधिकृत रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 25 मार्च है। ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा के लिए महज अब 2 दिन ही रह गए हैं। दोनों तरफ से दावे तो यही किए जा रहे हैं कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी, लेकिन इस देरी के पीछे कई सवाल हैं जो टिकट कटने पर नाराज नेताओं की ओर इशारा करने पर मजबूर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा और राजेश के साथ दिल्ली से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। राजनीतिक सरगर्मी के बीच सीपीआई नेता भुवनेश्वर मेहता ने कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय से मुलाकात की और सीपीआई के लिए हजारीबाग सीट की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया, जिसके बाद भुवनेश्वर मेहता को खाली हाथ लौटना पड़ा। सुबोधकांत की माने तो झारखंड में जेएमएम 4, जेवीएम 2, आरजेडी 1 और कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन मजबूत हो, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, यही बातचीत करने आए हैं सुबोध बाबू से। क्या कुछ तय हो पाया है? अरे तय तो करना है पूरे पार्टी को ना, सुबोध बाबू के अकेले नहीं तय कर सकते, लेकिन हम लोग है कि गठबंधन मजबूत हो। जी सर, अभी इनका भी यही विचार है, हमारा भी यही विचार है। सब लोग ये रिजॉल्व किया था कि एक सीट हम, अब लाचारी ये है कि जेएमएम 4 सीट लड़ रही है, जेबीएम 2 सीट लड़ रही है, लालू जी 1 सीट लड़ेंगे, तो 7 हो गया। तो अब जो भी घटाना है वो कांग्रेस के कोटे में से, उसमें हुआ कि अगर सारे लेफ्ट फ्रंट मिलके अगर तय करें तो 1 सीट हम उनको देंगे। गोड्डा लोकसभा सीट पर अब तक कोई भी बड़ी पार्टी ने महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि इस बार अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार भी किसी भी पार्टी द्वारा महिला को टिकट नहीं दिया जा रहा है। पूरे मामले पर कांग्रेस ने गठबंधन की बात के मामले से पल्ला झाड़ लिया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इंतजार करने की बात कही है। तो उसमें तो अलायंस के लोगों को चाहिए कि इसमें महिलाओं को दिया जाए। अगर कांग्रेस का रहता तो फिर हम लोग प्रयास करते हैं कि महिलाओं को लड़ाया जाए।
लेकिन हम महिलाओं को, कांग्रेस पार्टी जितना प्रश्रय देती है, महिलाओं को जो जितना आगे बढ़ाना चाहती है, वो किसी दूसरे पार्टी इसमें बहुत पीछे, बहुत दूर दूर तक पीछे। सारे राजनीतिक दल के कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे यूपीए गठबंधन हो, और जब उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे तो उनका रिजल्ट जो है उसका 23 मई तक इंतजार। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न का जवाब 23 मई के बाद ही कोई दे सकता है, इसलिए 23 मई तक इंतजार कर। निष्पक्ष और पारदर्शी लोकसभा चुनाव कराने के साथ साथ चुनाव आयोग महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस कर रही है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी महासमर में महिलाओं की भूमिका काफी अहम होगी। चुनाव आयोग ने इस बार के चुनाव में महिला संचालित राज्य भर में कुल 3000 मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ऐसे मतदान केंद्र बनाए जाएंगे जहां सुरक्षा से लेकर निर्वाचन का काम भी महिला कर्मी ही संभालेंगे। महिला मतदान केंद्र, हम लोग महिला मैंड मतदान केंद्र, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा नमूना है ये, और इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग की ओर से की गई इस पहल का महिलाओं ने स्वागत किया है। जितनी महिलाओं का बूथ है उसमें ज्यादातर लोग बढ़ चढ़ के आएंगे और वोटों का अपना उपयोग करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे चुनाव आयोग के इस प्रयास को हर तरफ सराहा भी जा रहा है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। पोस्टर, बैनर, हैंडबिल, होर्डिंग, इस बार चुनाव आयोग इस पर विशेष नजर रख रहा है। राजनीतिक दल इन प्रचार सामग्रियों का अगर सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसकी अनदेखी उन्हें 2019 चुनाव में महंगी पड़ सकती है। चुनाव में प्रचार का महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी प्रत्याशी से लेकर तमाम राजनीतिक दल प्रचार पर एक मोटी रकम खर्च करते हैं और जनता तक अपने वादे, दावे और कार्यों को पहुंचाते हैं। 2019 चुनाव में भी धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार प्रचार में अनदेखी प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टी को भी महंगी पड़ सकती है। पोस्टर, बैनर, हैंडबिल, होर्डिंग प्रचार के पारंपरिक साधन हैं और इस बार चुनाव आयोग इन प्रचार के माध्यमों पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। साथ ही कानूनों और प्रावधानों में थोड़ा बदलाव किया गया है। इन बदलावों की वजह से राजनीतिक दलों को कंटेंट से लेकर उसकी छपाई तक का ध्यान रखना होगा। कंटेंट पर देना होगा ध्यान, धर्म या समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं। बैनर, पोस्टर, हैंडबिल और होर्डिंग पर देना होगा ध्यान। प्रिंटर का नाम, पता, मोबाइल नंबर और छपाई की कुल संख्या बताना होगा। जहां तक पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, प्रिंट के बारे में जो छपता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट के रूप में या पोस्टर्स के रूप में या हैंडबिल के रूप में, ये सब में प्रिंटर का नाम शामिल होना है और कितना कॉपी छपा गया है उसका भी जिक्र होना चाहिए, ताकि उसका एक्सपेंडिचर में हिसाब रख सके। पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को सार्वजनिक स्थान या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगाने से पहले इसकी इजाजत एसडीएम से लेना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक टीम का भी गठन कर दिया गया है। राजनीतिक दलों को प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अगर इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन होता है तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। पब्लिक स्पेस पे उनका या फिर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बिना परमिशन के उनका बैनर, होर्डिंग या किसी भी तरीके का पोस्टर दिखता है तो उनके खिलाफ फिर हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। चुनाव आयोग चुस्त है और अधिकारी आयोग के दिशा निर्देश को जमीन पर उतारने के लिए जी जान से जुट गए हैं। इस बार अगर पार्टी या प्रत्याशी कानून का उल्लंघन करते हैं तो फिर 2019 का लोकसभा चुनाव उन्हें काफी महंगा पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 बटन दबाओ देश बनाओ मुहिम का धनबाद सांसद पीएन सिंह ने भी समर्थन किया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए न्यूज़ 18 के प्रयास की सराहना करते हुए वोटरों से जमकर वोटिंग करने की अपील की। निश्चित रूप से लोगों की हिस्सेदारी चुनाव के वक्त वोट के लिए हो और इस मुहिम को न्यूज़ 18 ने चलाया है। निश्चित रूप से हम इसकी सराहना करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि लोग घर से निकलें, मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मतदान
देने का काम करें। साथ ही धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने भी न्यूज 18 की बटन दबाओ देश बनाओ मुहिम का जमकर तारीफ की और वोटरों से 100% मतदान करने की अपील की। पहले तो मैं न्यूज 18 की जो बटन दबाओ देश बनाओ इस मुहिम की बहुत तारीफ करता हूं। बहुत अच्छा मुहिम है और खास करके यह चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और धनबाद में लोकसभा में भी 12 मई को चुनाव होने वाला है। मैं आपके माध्यम से तमाम मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक संख्या में क्या कहें या यूँ कहें कि 100% लोग मतदान में भाग लें